हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को डायबिटीज, शुगर के बारे में थोड़ा बताने जा रही हूँ, क्योंकि जिसको भी आजकल देखो यही सुनने को मिलता है कि मुझे तो डायबिटीज हो गया, मुझे शुगर हो गया। भाई क्यों हो गया? क्योंकि आप लोग अपने बारे में सोचते नहीं है। आप लोग अपने शरीर को हिलाते नहीं हैं। आप लोग अपने आहार, अपने डाइट को किस तरह से खाना है उसको समझ के नहीं खाते हैं। जो भी मिला उसको खाते जाते हैं, कचरे के डब्बे की तरह पेट में भरते जाते हैं। और आप लोगों का लाइफस्टाइल रात को देर रात तक जागना है और सुबह लेट उठना है। यही डायबिटीज का सबसे बड़ा रीजन है। ठीक है। तो जैसे डॉक्टर बोलते हैं, एलोपैथिक में तो डॉक्टर बोलते हैं कि एक बार डायबिटीज हो गया तो फिर आपको ताउम्र इसकी मेडिसिन खानी पड़ेगी। लेकिन हम योगा वाले, नेचुरोपैथी वाले, एक्यूप्रेशर वाले बोलते हैं कि आप थोड़ा सा ध्यान दें अपने आहार पे और योग पे और अपने लाइफस्टाइल पे, तो आपका डायबिटीज, आपका शुगर बिल्कुल क्योर हो सकता है। लेकिन आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही राय दूंगी कि अपना आहार, अपना भोजन सही तरीके से लेना शुरू करें। कब हमें भोजन करना चाहिए, कब हमें नहीं करना चाहिए, और कब हमें पानी पीना चाहिए, कब हमें नहीं पीना चाहिए। आज के जीवन में तो इतना अनजान कोई भी नहीं है। इतना ज्ञान, इतना नॉलेज सभी को है कि किस तरह का खाना खाया जाए, पानी कितनी क्वांटिटी में, मात्रा में पिया जाए और किस समय पिया जाए। इतना नॉलेज तो आज के टाइम में सभी को है। और जो डायबिटीज का पेशेंट है उसे एक साथ भर पेट के खाना नहीं खाना है। उसे बिल्कुल नॉर्मल सिंपल खाना खाना है। उसे ड्राई फ्रूट्स भिगा के खाएं और फ्रेश फ्रूट्स वो खा सकता है। कई बोलते हैं कि मीठे फ्रूट्स डायबिटीज वाले को नहीं खाने हैं। ये गलत है। आप फ्रूट्स खा सकते हैं, लेकिन उसे कम मात्रा में खाएं। आपको मीठा नहीं लेना है चीनी शुगर वाला, ये मीठा आपको नहीं लेना है। लेकिन जो नेचुरली चीज है, प्रकृति ने हमें दी है, मीठा फल दिया है, वो आपको कभी भी नुकसान नहीं करेगा, आपको कैसा भी डायबिटीज हो। लेकिन कम क्वांटिटी में उसको खाए। और ड्राई फ्रूट्स खाए तो उसको भिगा के, रात को भिगा ले और सुबह आप उसको च्यू कर करके खाए, कम मात्रा में खाए। ठीक है। और खाने के बारे में बता दिया कि एक साथ ज्यादा खाना नहीं खाना है आपको। थोड़ा 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 2-2.5 घंटे के बाद आपकी शाम तक जो है 5 से 6 मील्स हो जानी चाहिए। 5-6 बार आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना है। जिसको ज्यादा है तो वो थोड़ा बॉइल ही खाए कुछ टाइम तक, तो ज्यादा बेटर रहेगा। और आपको उसके साथ करना है योग। योग कैसे करना है, पहले तो मैं आपको मंडूका आसन के बारे में बताऊंगी। जो ऐसे वज्रासन में बैठ सकता है तो वज्रासन में बैठे, जो वज्रासन में नहीं बैठ सकता है तो वो नीचे आराम से बैठ जाए। और जो नीचे भी नहीं बैठ सकता वो चेयर में बैठ जाए। ठीक है। तो दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, अंगूठा अंदर बिल्कुल नाभि के अगल बगल लगाना है इस तरह से। सांस हमें चेस्ट में भरना है और पेट को अंदर खींचना इस तरह से। सांस को छोड़ते हुए हमने आगे आना है इस तरह से। कम से कम स्टार्टिंग में 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड तो फिर आपको रुकना ही है। और जब तक रुके हैं तो सांस बाहर ही आपका रहे। और जिनका हाई बीपी है उनको सांस ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करना है। ठीक है। ये तो थी हमारी फर्स्ट। इसको हमने कम से कम 5 बार करना है।
ठीक है, और सुबह खाली पेट करना है। उसके बाद जो सेकंड इसकी क्रिया है वो है, लेफ्ट हैंड को खोल के बिल्कुल नाभि के ऊपर रखेंगे, राइट से प्रेस करेंगे, सांस भरेंगे चेस्ट में, पेट को अंदर खींचे अच्छे से, सांस को छोड़ते हुए आगे। इसमें भी आपको उतनी देर रुकने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये भी आपको 3 से 5 बार तो स्टार्टिंग में करना है, और बाद में ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको करना है जब आपकी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से आपको फिर राइट हैंड को रखना है और लेफ्ट से स्टार्ट करना है, प्रेशर करना है, सॉरी। ठीक है, इसको भी आपको 3 से 5 बार करना है। फिर लास्ट, राइट हैंड की मुट्ठी बनानी है, अंगूठा अंदर, और ये आगे वाला पोर्शन बिल्कुल नाभि के ऊपर रखेंगे और लेफ्ट से इसको प्रेस करेंगे। इसको भी आपको ज्यादा से ज्यादा बार करना है, ठीक है। इसी तरह से लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बनाएंगे, इस तरह से रखेंगे, तो ठीक है। ये था हमारा मंडूका आसन। ये हमारे पेट को भी कम करता है, गैस और कब्ज में भी हमें रिलीफ दिलाता है, और डायबिटीज के लिए तो ये स्पेशल मंडूका आसन है, ठीक है। और जो हमारा पेनक्रियाज होता है उसको एक्सरसाइज देना होता है हमें, उसको एक्सरसाइज नहीं मिलती है तो वहां इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। तो देखा ना, आप जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको, जिसको बीपी ज्यादा हाई, वो सॉरी, जिसका डायबिटीज ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसको इंसुलिन के इंजेक्शन दे देता है कि भाई घर में बैठे बैठे लगाओ, बैठे बैठे। इतना तो सोचो आप लोग कि वो इंसुलिन आप यहाँ से डाल रहे हैं, आप यहाँ एक्सरसाइज कीजिए ना, वहां से अपने आप इंसुलिन बनना स्टार्ट हो जाएगा। इतना तो आप लोगों को सोचना चाहिए ना। आप अपने पेनक्रियाज में मोमेंट दीजिए, एक्सरसाइज दीजिए उसको, कैसे भी करके यहाँ प्रेशर पड़ना चाहिए। मंडूकासन आपको बताया, इसको ज्यादा से ज्यादा बार कीजिए, सही प्रोसेसर से करिए, तो आपको जल्दी उसका फायदा मिलेगा, और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। वहां इंसुलिन बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोगों को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ये तो था मंडूका आसन, ठीक है। और इसी में हम करेंगे रैबिट पोज, शशक आसन। ये भी डायबिटीज के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसी पोस्चर में बैठ गए हम, सांस भरी ऊपर, सांस को छोड़ते हुए आप आगे की तरफ आइए, और आपका पेट प्रेशर हो रहा है आपके थाइज से। तो पेट प्रेशर हो रहा है तो पेनक्रियाज में प्रेशर पड़ रहा है, पेनक्रियाज में प्रेशर पड़ रहा है तो इंसुलिन वहां से बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा रैबिट पोज, शशांक आसन, मतलब खरगोश की तरह अपने पोस्चर बनाना है। जो नीचे माथा टेक सकता है वो माथा भी टेक सकता है, ठीक है। यहीं से हम थोड़ा अपने दोनों घुटनों में डिस्टेंस देंगे, इस तरह से, और फिर से सांस भरेंगे। सांस को छोड़ते हुए हम आगे हाथों को की वॉक करते हुए जाएंगे। हमारा पेट धीरे धीरे, एकदम तो नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो वह प्रेशर आएगा हमारे पेनक्रियाज में। पेनक्रियाज में प्रेशर आएगा तो वहां इंसुलिन बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर किसी का पेट नहीं लग रहा है तो वो थोड़ा गद्दी टाइप, गद्दी यहाँ अपने पेट के पास रख दीजिए, इस तरह से, बड़ी सी मोटी सी गद्दी जो होगी, तो इस तरह से आगे आएंगे तो गद्दी से आपके पेट में प्रेशर जाएगा, जिनका पेट नीचे नहीं लग रहा है, ठीक है। ये हमारे बिल्कुल आसान जो आसन थे डायबिटीज के लिए, आपको बता रही हूँ। और इसी तरह से हमने दोनों पाँव को फिर आगे की तरफ कर लेना है, थोड़ा सा हिला डुला लेंगे पाँव को आगे की तरफ। अब फिर हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन भी डायबिटीज के लिए, राइट पाँव को बेंड कर देंगे नी से, और दूसरे नी के पास यहाँ इस तरह से लगा लेंगे, और राइट हैंड हमारा पीछे जाएगा, और लेफ्ट हैंड से हम इस तरह से
तो पीछे की तरफ देखेंगे, हम पीछे की तरफ देख रहे हैं, तो आप जब करेंगे आपको फील होगा हमारा बिल्कुल ये थाई का जो प्रेशर पड़ रहा है वो पेट पे पड़ रहा है, हमारे पैनक्रियाज पे। इसमें भी आपने 30 सेकेंड, आधा मिनट रुकने की कोशिश करनी है, इस तरह से। इसी तरह से फिर हम दूसरी तरफ भी इसको करेंगे। ये हमारा वक्रासन हो गया, ये भी डायबिटीज के लिए है, ठीक है। और इसके बाद करेंगे हम काउ पोज, गौमुखासन। काउ पोज, गौमुखासन। राइट पांव को बेंड करेंगे नीचे से इस तरह से, और लेफ्ट ऊपर से, ठीक है। तो ये जो लेफ्ट थाई है इसका प्रेशर हमारे पेनक्रियाज में पड़ रहा है, ठीक है। गौमुखासन हो गया, मतलब गाय के मुख की तरह आगे का ये दोनों जो नी है हमारे, ये एक सीध में होने चाहिए। यहाँ से हमारा गौमुखासन, गौ का मुख बन जाता है, मुंह बन जाता है, तो इसका नाम दिया है गौमुखासन। अब जो पांव ऊपर है उस हाथ को ऊपर ले जाना है इस तरह से, सीधा आगे, पहले आगे की तरफ स्ट्रेच करना है, सांस भर के, सांस को छोड़ते हुए फिर पीछे की तरफ, और दूसरा हाथ नीचे से ले जाना है इस तरह से। ये हमारे शोल्डर के लिए भी बहुत फायदेमंद है। पीछे से इस तरह से ये आपस में हाथ ज्वाइन हो जाने चाहिए इस तरह से, ठीक है। अब इसी तरह से ये पांव ऊपर और ये नीचे इस तरह से। अब दूसरा हाथ ऐसे और दूसरा पीछे, और दोनों हाथों को आपस में पकड़ के और इस तरह से। ये हमारा था गौमुखासन। अगर किसी का वो हाथ टच नहीं होते तो उनको किस तरह से टच करना है, किस तरह से प्रैक्टिस करनी है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से प्रैक्टिस उनकी करनी है। इस तरह से ये आपके सर्वाइकल के लिए, शोल्डर के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। इस तरह से हाथ नीचे है और ये ऊपर है, तो इस तरह से कोई रुमाल या छोटा टॉवल ऐसे पकड़ लीजिए, पकड़ लिया तो इसको ऐसे ऐसे खींचते जाइए, खींचते जाइए, खींचते जाइए इस तरह से, तो ये आपका ज्वाइन हो जाएगा। पकड़ लेंगे आप एक दूसरे हाथों को, फिर इस तरह से किसी का यहीं पहुंचेगा तो इस तरह से पकड़िए और ऐसे ऐसे करके प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। तो ये था हमारे डायबिटीज के लिए, आपको बताया मैंने मंडूकासन, शशकासन, रैबिट पोज, फिर उसके बाद वक्रासन, और उसके बाद काउ पोज। ये आपके डायबिटीज के लिए सबसे बेस्ट आसन माने गए हैं। तो जिनको भी डायबिटीज है, इतने टफ भी नहीं है ये आसन, आराम से कर सकते हैं। तो जरूर करें, और साथ में करें कपालभाति और अनुलोम विलोम, ठीक है। कपालभाति तो आप लोगों को पता ही होगा कैसे करनी है। जैसे भी आप लोग बैठना चाहें, जो पद्मासन लगा सकता है वो पद्मासन लगाए इस तरह से, जो अर्ध पद्मासन लगा सकता है वो अर्ध पद्मासन लगाए, जो अर्ध पद्मासन भी नहीं लगा सकता वो किसी भी तरह से सुखासन में बैठ जाए, ठीक है। तो उसके बाद कपालभाति स्टार्ट करनी है। स्टार्टिंग में आपको 1 मिनट करनी है, जिसने कभी की नहीं है। अगर जो करता है तो वो तो काफी जितनी भी देर करना चाहे कर सकता है, लेकिन जो नहीं कर, फर्स्ट टाइम कर रहा है, उसको स्टार्टिंग में 1 मिनट करनी है। धीरे धीरे एक एक सप्ताह उसको, 1 वीक उसको 1 ही मिनट करनी है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे फिर 2 मिनट, 3 मिनट, ऐसे अपनी क्वांटिटी बढ़ाते 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 10-15 मिनट तक आपको कपाल भाती खाली पेट सुबह डेली करनी है, जिनको डायबिटीज है।
ये हमारा पेट का पूरा एरिया, इससे एक्सरसाइज मिल रही है ना। हमारे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारे हमें बीमारियां कहाँ से होती है? डाइजेस्टिव सिस्टम जब हमारा बिगड़ जाता है तो वहां से हमें बीमारियां होनी स्टार्ट हो जाती है। तो हमें सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना है, वो होगा कपालभाति से। ठीक है, तो कपालभाति से जैसे हीट जनरेट होती है, हमारी जो खाने को पचाने वाली अग्नियां होती है वो एक्टिव हो जाती है, वो जलने लग जाती है, तो हीट जनरेट हो जाती है बॉडी में। तो उसको बैलेंस में लाने के लिए हमें अनुलोम विलोम भी करना इसके बाद बहुत जरूरी होता है। तो अनुलोम विलोम जैसा कि आप लोगों को पता ही है, राइट हैंड की वायु मुद्रा बना लेते हैं, राइट नोस्ट्रल को बंद करते हैं, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, तो राइट से एक्सेल करेंगे, राइट से फिर इनहेल करेंगे, लेफ्ट से एक्सेल करेंगे। तो जैसे लेफ्ट से स्टार्ट किया है हमने, जब हम अनुलोम विलोम को करना बंद कर देंगे तो एक्सेल लास्ट एंड भी हमारा लेफ्ट से ही होना चाहिए। तो इस तरह से जैसे स्टार्टिंग में इक्वल रेशो से करें आप, जैसे इनहेल किया 1 2 3 4 5, थोड़ी देर होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5, राइट से एक्सेल किया 1 2 3 4 5, राइट से इनहेल किया 1 2 3 4 5, फिर होल्ड किया 1 2 3 4 5, लेफ्ट से एक्सेल किया 1 2 3 4 5। ये हमारा अनुलोम विलोम का एक जो है, क्या बोल सकते हैं इसको, एक वो था, जो है अनुलोम विलोम, मतलब एक रेशो में कंप्लीट हुआ हमारा। ठीक है, कंप्लीट एक रेशो में हुआ, लेकिन इसको इसी तरह से हमने कम से कम 10 से 15 स्टेप इस तरह से करने हैं हमने। जैसे यहाँ से इनहेल किया, एक्सेल किया, यहाँ से इनहेल किया, एक्सेल किया, तो ये एक कंप्लीट हुआ। इस तरह से हमें 10 से 15 सेट करने हैं। ठीक है, अनुलोम विलोम का एक सेट हुआ है, सेट बोल सकते हैं इसको। तो इस तरह से 10 से 15 सेट हमें अनुलोम विलोम के डेली करने हैं। ठीक है, तो अगर जितने मैंने अभी आपको बताए आसन किस तरह से करने हैं, और कपालभाति और अनुलोम विलोम किस तरह से करना है, अगर इस तरह से आप लोग करते हैं, कितना भी आपके डायबिटीज कितनी भी बड़ी हुई होगी, कितना भी वो होगा, लेकिन आपको डेली कंटिन्यू खाली पेट करना है, ज्यादा से ज्यादा करना है, तो कितने भी खराब प्रॉब्लम होगी लेकिन वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। ये मैं आपको लिख के देती हूँ, लेकिन करना आप लोगों को पड़ेगा। ठीक है, और थोड़ा सा अपने डाइट के बारे में तो मैंने बताया ही है, डाइट को फॉलो करो। अभी आपकी जो मेडिसिन चल रही है उसे मेडिसिन को लेते रहें, और अपना जो है शुगर चेक करते रहें, और ये सब कुछ करते रहें। जैसे जैसे आपका जो है शुगर ठीक होता जाएगा, डायबिटीज ठीक होती जाएगी, तो वैसे वैसे आपकी मेडिसिन भी फिर कम होती जाएगी, और धीरे 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 डॉक्टर खुद ही बोलेंगे कि अब आपको मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये चीजें आपको, योग और प्राणायाम आपको पूरी लाइफ करने पड़ेंगे। जिस तरह से आपकी मेडिसिन आपको बोलते ना पूरी उम्र खानी पड़ेगी, तो मेडिसिन के आपको पता है कितने साइड इफेक्ट हैं। उससे तो बेटर है कि आप ये सब करें, इसके आपको बेनिफिट्स ही मिलेंगे, इससे कोई भी नुकसान नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग जरूर ये चीजें फॉलो करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू।